Hello my dear students, in today's lecture video we are going to start the fourth chapter, that is current, electricity and magnetism. Before going to start this chapter we are going to learn some basic concept regarding current and flow of current. Okay, so let us see first of all the topic name. What is the name of the topic? Current, electricity and magnetism. सो यू नो व्हाट डू मीन बाय करंट. करंट तो सबको पता है क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं. ओके, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो होते हैं? ऑफकोर्स कंडक्टर में होते हैं. और कंडक्टर मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन. और कह सकते हैं कि जिसमें करंट फ्लो होता है वो सब्सटेंस को कहते हैं कंडक्टर. हैव यू अंडरस्टैंड? कंडक्टर मीन्स क्या होता है? जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है. क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होता है वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? सो लेट अस गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव टू रीड. व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज. अब ये चार्ज क्या होते हैं? ठीक है, हम बोलते हैं करंट जो है फ्लो हो रहा है तो वो चार्ज हो रहा है. जिससे कि मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज. एक्चुअली चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं. दैट इज़ अ स्टैटिक चार्ज होता है और एक कौन सा चार्ज होता है हमारा? मूविंग चार्ज होता है. कौन कौन से चार्ज होते हैं स्टूडेंट? स्टैटिक चार्ज होता है और मूविंग चार्ज होता है. अब स्टैटिक चार्ज मीन्स क्या होता है? स्टैटिक मीन्स अ स्टेशनरी चार्ज. स्टेशनरी मीन्स यू नो, सपोज दिस पेंसिल इज़ नॉट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. ये जो है वो जस्ट स्टिल है. देखो, तो इसको कहेंगे हम क्या? स्टैटिक चार्ज. ओके, अगर और मूविंग चार्ज में क्या होता है? जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूवमेंट होता है. चार्ज पार्टिकल्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है. उसको कहते हैं हम मूविंग चार्ज. ओके, हैव यू अंडरस्टूड that static charge means it is a steady and it is not moving, or we can say it is a stationary which cannot move from one place to another place. जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में फ्लो नहीं हो सकता है, उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्ज. और मूविंग चार्ज क्या होता है? मूविंग चार्ज जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्लो होते हैं. तो हमारा क्या होता है? मूविंग चार्ज उसको कहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज में क्या होता है? ओके, जब हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस होता है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यू टू मूविंग चार्ज, और वी कैन से दैट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है? चार्ज पार्टिकल्स से. ठीक है, कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम वन एंड से टू द अनदर एंड में होता है. राइट स्टूडेंट? ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडक्टर. अब आप बोलोगे कंडक्टर क्या होता है? मैंने आपको बताया था. इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ पे होता है? ऑफकोर्स कंडक्टर होता है. और कंडक्टर्स मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन. जिसमें करंट फ्लो होता है वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर. हैव यू अंडरस्टैंड? अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर? राइट स्टूडेंट्स? सो लेट अस गो अवर मेन टॉपिक. सो लेट अस रीड विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन आइटम. आइटम में कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं? ऑफकोर्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल होते हैं. राइट? एंड आइटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. जो आइटम, अब ये क्या है? एटम. एटम मतलब क्या होता है? एटम एक्चुअली क्या होता है? ये बहुत 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 छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. Okay, it is a very smallest particle in which the number of positively charged proton and negative charged electrons are there. Understood? So an object does not show any charges though its item contain charged particle. Therefore we can say that plenty of electrical charge is filled in the object around us. जैसे बहुत सारे हमारे आजू बाजू जो ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वो चार्जेस किस तरह रहते हैं? कोई स्टेशनरी होता है तो कोई एक मूविंग चार्ज होता है. राइट? जैसे हमारे और मेरे हाथ में जो पेंसिल है, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें भी कोई ना कोई करंट है. अब ये करंट स्टैटिक है कि मूविंग है, वी कांट डिसाइड, है ना? वी कैन डिसाइड, येस यू कैन ऑल्सो डिसाइड, बट हाउ? लेट अस सी. नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन अ सिल्क क्लॉथ. ठीक है, अब क्या होगा? एक ग्लास रॉड ले लो. सपोज हमने एक ग्लास रॉड ले लिया. ओके, लेट अस से ग्लास रॉड. ये एक ग्लास रॉड है आपका. ठीक है, अब क्या होगा? ये ग्लास रॉड में क्या बोला गया है? लेट अस टेक अ ग्लास वेयर इट इज़. इफ़ ए ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन अ सिल्क क्लॉथ. ठीक है, एक ये सिल्क क्लॉथ है, ये एक कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है, और ये हमारा ग्लास रॉड है. राइट स्टूडेंट? ये ग्लास रॉड है, एक ये हमारा सिल्क क्लॉथ है.
सो व्हाट हैपन नाउ, हाउ डू द ऑब्जेक्ट गेट चार्जेस। अब जैसे कि इसमें पॉजिटिव है और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर मैंने यही क्लॉथ को यहाँ पे आके रगड़ा मतलब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिक्शंस कर रही हूँ। फ्रिक्शन आपको तो पता है, हमने फोर्स और प्रेशर चैप्टर में बताया था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में कब होते हैं, जब फ्रिक्शन होगा तो होते हैं ना। फ्रिक्शंस करने के लिए वो क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट में फोर्स होता है। तो इसी टाइप में अगर इन दोनों को अगर हमने मतलब घिसे एक में को मतलब ये जो है ना ग्रास रॉड में इसको रब किया गया, तो क्या हो गए, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, इसकी जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो यहाँ पे फ्लो होते हैं, इसके पास आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो मूविंग चार्ज गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जो ये मूविंग चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एक में से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस आर नेगेटिवली चार्ज मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आपने देखा होगा एटम में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो, क्या ये नेगेटिव चार्ज फ्लो हो सकते हैं, यस। कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यस। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, जब कोई सपोज एक दो बॉक्स ले लो, इसमें वाटर कम्प्लीटली भर दो और उसको एक अटैच कर दो पाइप के साथ, ठीक है। अगर इसमें वाटर फिल है तो इसमें करंट फ्लो होगा कि नो, क्योंकि हमें पता है कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर। अगर इसी को मैं अगर ऊपर की ओर शिफ्ट कर दूँ और यहाँ से एक पाइप लेके इसको नीचे की ओर शिफ्ट कर दूँ बीकर को, तो यहाँ से जो पानी फ्लो होगा वो नीचे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हैव यू अंडरस्टूड? सो you have learned that a force will have to be applied but to put a stationary object into motion। जैसे कि हमें पता था, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ाई था कि फोर्स, जब भी कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाती है, राइट स्टूडेंट। वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो। हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे, कंडक्टर। और मैंने आपको कंडक्टर का मतलब बताया था, कंडक्टर मीन्स इट इज़ अ सब्सटेंस विच हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसमें करंट फ्लो होता है, वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें कब मिलता है, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन में हो जाते हैं, मीन्स फ्लो करते हैं, आर मेड टू फ्लो, तब जाके हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? नाउ वी विल सी द आवर टॉपिक दैट इज अ मेन, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ओके, अ लार्ज करंट फ्लो व्हेन लाइटनिंग टेक प्लेस। ओके, let us see current electricity. What is a large current flow when lightning take place from a cloud to the ground? Okay, while sensation is felt by us due to the microscopically small current flowing to the brain. Means what happen, जैसे means बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, यू नो इन रेनी सीजन, तो लाइटनिंग स्ट्राइक होने के कारण क्या होता है, बादल में बहुत ज़्यादा वोल्टेज डेवलप हो जाता है। वोल्टेज मीन्स करंट प्रोड्यूस करता है, तो वो जो करंट है वो कहाँ, अर्थ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चूज़ करती है जिसमें कि करंट क्या हो सके, फ्लो हो सकते, तो वो मतलब उसमें पार्टिकल्स हो सके। like even we can say that in our brain also very small current flowing because of the sensation, right? So you are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the house। आप देख सकते हो कि करंट फ्लो होता है हमारे घर के वायरों में, है ना, वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इसमें सब क्या होते हैं, करंट फ्लो होते हैं। इवन इन द सेल आप देखते हो, रिमोट में जो टीवी के रिमोट्स होते हैं उसमें भी छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, ठीक है। और कार बैटरी देख सकते हो, इसमें जो करंट होता है, एक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ करंट इज़ प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ बोथ निगेटिवली एंड चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कभी भी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, जब वो पार्टिकल्स में क्या होना चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए उसमें। ओके, सो नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। वाटर और अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ डेवलप होता है, जब फ्लो ऑफ करंट कभी भी होना चाहिए फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना, कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल में होता है, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट होता है। हीट ऑलवेज
flows from a body at a higher temperature to a body lower temperature. Similarly, there is a tendency of a positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. Okay, this electric level deciding the direction of flow of electric charges is called electrostatic potential. ओके मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइड करता है करंट जो चार्ज है वो कैसे होगा फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल में. सो दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज दिस टाइप ऑफ मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन dot we can, and potential difference means the difference between the 2 points from higher level to lower level में. ठीक है, करंट किस तरफ हो रहा है, दैट वी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट हियर. इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, टेक कनेक्टिंग पेपर वायर्स एंड कनेक्ट द सर्किट हैज शोन इन फिगर. एक फिगर लिया, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है. ओके, नो करंट इज शोन इन फ्लो इन द बल्ब. अब यहाँ पे देखो कि कोई करंट फ्लो हो गया, नो. वाई? वी विल सी. नाउ कनेक्ट इन द सेम सर्किट 1.5 वोल्ट ड्राई सेल. अब यहाँ पे सेकेंड इसमें क्या किया है, करंट से फिगर बी में एक सेल अटैच किया, मीन कनेक्ट किया. ओके, now it will be realized from glowing of the bulb that a current is flowing in the circuit. ओके, अब जैसे ही हमने क्या किया, एक सेल लगाया तो उसमें क्या हो रहा है, बल्ब क्या किया, ग्लो होना चालू कर दिया. ओके, ग्लो होना. ठीक है, बल्ब डैट ए करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट. इट मतलब जब जो बल्ब है वो क्या हुआ, ब्लो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में करंट प्रेजेंट हो गया है. सो इट मीन्स द सर्किट में करंट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू कर दिए, राइट. सो इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड. जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो गए, क्योंकि उस दो एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल में, है ना. तो दिस फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल. कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इज शोन इन द फिगर बाय द साइन ऑफ एन arrow. We will learn about an electrical circuit later in this chapter. Now, and what is here, electrons, and this you have to remember, electrons in the wire flow due to potential difference. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर्स के अंदर कैसे फ्लो होंगे, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इट इज़ मेन इंपॉर्टेंट एंड देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो इन दिस सर्किट व्हाट हैपन, इन द फर्स्ट सर्किट देर इज़ नो सेल, दैट्स वाई नो मीन्स दिस इज स्टडी सर्किट, है ना. इसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है. बट हियर हैज सून हैज़ वी कनेक्टेड वन बैटरी, एट दैट टाइम द बल्ब इज ग्लोइंग, मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है मीन्स करंट इसमें फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मीन्स जो करंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. वेयर हैज़ द इलेक्ट्रॉन्स, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इन द आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में मूव कैसे होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव टर्मिनल. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ सी इन द फिगर 4.1 देर इज़ नो करंट एज देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. फिगर 4.1 ए में देखो कि इसमें कोई करंट है क्या, नो, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कि नहीं. करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट हैज सून एज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. करंट कब स्टार्ट करेगी सर्किट में, यस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी करंट फ्लो होता है. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द एसआई सिस्टम इज वी, मीन्स पीडी का यूनिट क्या है, ऐसा सिस्टम में वोल्ट है. वी विल लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट. वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, जब वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड कैन बी कॉल्ड अ यूनिट करंट. तो यूनिट करंट की डेफिनेशन क्या है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो फ्लो करता है वायर में. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वायर में फ्लो
कब करता है, विद इन 1 सेकेंड, दैट वी कॉल्ड एज ए यूनिट करंट. एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 1 कूलम पर सेकेंड, और वी कैन से 1 एम्पियर. और 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, 1A इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. So electrical current is a scalar quantity. Have you understood? Now in the next lecture video I am going to explain about the electrical cell. Thank you.